तो आ गया है ताजा ताजा एकदम भाप निकलता हुआ गृह विज्ञान का हाई स्कूल का नया मॉडल पेपर। कक्षा 10 गृह विज्ञान यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए नया मॉडल पेपर नए पैटर्न पर कैसा आएगा, इस पेपर से आपको समझ में आएगा। तो ऐसे ही पैटर्न पर आधारित आपका बोर्ड का पेपर कितनी तिथि को है, आपके बोर्ड का पेपर मैं देख लेता हूं। मेरे पास स्कीम है, गृह विज्ञान 8 मार्च को है। कब है? 8 मार्च को गृह विज्ञान का पेपर है। कक्षा 10 की बच्चियां बच्चे जो भी हैं, बच्चियां ज्यादा लेती हैं गृह विज्ञान, तो जितनी भी बिटिया लोग हैं एक बार शेयर कर दीजिए। और हमको आपकी शेयर, आपके द्वारा इस पर किया गया व्यूज, आपके द्वारा भेजे गए तमाम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि कितना आप पढ़ना चाहते हैं। गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें आप 100 में 100, 70 में 70 यानी कि 100% मार्क्स भी ला सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप बराबर बने रहिए, हम तमाम मॉडल पेपर आपको करा देंगे, तमाम प्रैक्टिस करा देंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं सब करा देंगे हम आपको। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा एक काम, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने तमाम सहेलियों के पास, ठीक है। चलो भाई, तो ये होता है सब्जेक्ट कोड और ये होता है विषय कोड, यानी कि पेपर कोड। तो ये पेपर कोड जो होता है आपको कॉपी में भी लिखना होता है और आपको ओएमआर शीट पर भी जीवी अंकित करना होता है, मतलब ऐसा आएगा लिख के। तो आपके पेपर में जो आएगा वो डालना, ये नहीं डालना है। हमने ये सैंपल के लिए बताया है, ठीक है। तो 2025 में सबसे पहले पढ़िए इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस में क्या पढ़ना है? निर्देशों में 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आप जानते हैं, जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर देने हैं। और खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर शीट पर ही उत्तर देना होता है। ओएमआर शीट को काटना नहीं है, इरेज नहीं करना है, घिसना नहीं है, जो उत्तर लग गया वो लग गया, ठीक है। तो अब यहां पर खंडवा में 50 अंक के होंगे। तो चलिए भाई, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना करो और अंत में करो, ठीक है। खंड आ, सबसे पहला सवाल, और फटाफट जवाब दीजिए। देखते हैं कितने लोग कितने सही करते हैं। हमको बताओ 20 में से आप कितने सही करोगे। पारिवारिक बजट की मुख्य मद क्या है? भोजन, दुकान, कपड़े धोने का साबुन या फिर मनोरंजन? बेटा कहने का मतलब यह है कि पारिवारिक बजट आप बनाते हैं जिसकी मुख्य मद क्या है भाई? तो मुख्य मद भोजन ही है। ऑप्शन नंबर 1, पारिवारिक बजट का मुख्य मद भोजन है। क्लियर। अब दूसरा सवाल है कि मच्छर कौन सा रोग फैलाते हैं, यानी मच्छर के काटने से कुल मिलाकर के कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया फैलता है, चेचक फैलता है, हैजा फैलता है, गला घोंटू फैलता है, टाइफाइड फैलता है? एकदम क्लियर बात हम आपको बता दें, मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है, ठीक है। मच्छर के काटने से क्या फैलता है? मलेरिया, बुखार आ जाता है ना। तीसरा सवाल है, बजट सफल होता है व्यय कम करके, दैनिक खर्चा करके, आय बढ़ा करके, आय व्यय के सही संतुलन से। तो कुल मिला के बजट जब आप बनाते हैं तो वो कब सफल होता है? हाँ, यानी बजट के सफल होने का बड़ा कारण क्या होता है? अगर आपने आय और व्यय में सही संतुलन कर लिया, यानी इनकम और खर्चे में सही एक बैलेंस स्थापित कर लिया, तो बजट सफल हो जाता है। आय व्यय का सही संतुलन ही क्या होता है? बजट संतुलन हो जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी, और लगा लीजिएगा ओएमआर शीट में। क्लियर। चौथा सवाल है, मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? मधुमेह मतलब डायबिटीज, डायबिटीज मतलब जिसको आजकल आप शुगर बोलते हैं। फ्री की शुगर खाओगे तो शुगर फ्री खाना पड़ सकता है। समझ में आई बात? यानी कि मधुमेह जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, जिसको लोग राजरोग भी कहा करते हैं, लेकिन कुल मिला के मधुमेह, डायबिटीज या फिर शक्कर की बीमारी जिसको बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, शुगर हो गई है इनके। तो शर्करा यानी कि शुगर यानी कि शक्कर, अर्थात शरीर में शर्करा की जब मात्रा अधिक होती है तो क्या होता है? शुगर लेवल बढ़ जाता है और मधुमेह रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, शर्करा बढ़ जाने से। पांचवा है, किसान विकास पत्र योजना है, जीवन बीमा की है,
डाकखाने की है या फिर बैंक की है या कोई नहीं है। तो बिटिया ये समझो, किसान विकास पत्र योजना किसकी है? ये डाकखाने की है, यानी इसी को हम क्या कहेंगे? पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। कल को ऑप्शन में अगर पोस्ट ऑफिस दे देगा तो क्या करेंगे? हाँ, तो किसान बचत योजना डाकखाने यानी पोस्ट ऑफिस की है, ऑप्शन नंबर बी। बजट की मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, वस्त्र, आवास, ये सभी। बजट की मूलभूत क्या आवश्यकताएं हैं बताइए? भोजन है, वस्त्र है, आवास है, या ये सभी हैं। सॉरी, बजट की मूलभूत आवश्यकताएं ये सब है, ठीक है। हाँ, वस्त्र भी है, नहीं, रोटी कपड़ा और मकान, याद रखना, रोटी कपड़ा और मकान, भोजन वस्त्र और आवास। सातवां सवाल है, निम्न में से कौन सी वस्तु पूंजी नहीं है? आप लोग कमेंट करते रहिए, चैट करते रहिए, बताते रहिए, लेकिन अंत में हमको स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। निम्न में से कौन सी वस्तु पूंजी नहीं है? यानी वस्तुगत पूंजी या पूंजीगत वस्तुएं, ऐसे कह सकते हैं। वस्तु पूंजी या पूंजीगत वस्तुएं, बात एक ही है। 10 का नोट, टैक्सी, औजार और फैक्ट्री भवन। देखो, फैक्ट्री का भवन है, उसको बेच करके भी पूंजी आपको मिल सकती है, मुद्रा मिल सकती है, औजार भी और टैक्सी भी। लेकिन 10 का नोट क्या है? ये वस्तुगत पूंजी नहीं, बल्कि ये रियल पूंजी ही है। 10 का नोट, 10 का नोट क्या है? मुद्रा है, पूंजी है। और सबसे इंपॉर्टेंट छाया हुआ सवाल, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून, 5 जून, 15 जून, 2 जून। याद रखना, यह सवाल हर बार आता है, बार बार आता है, हर बार पूछा जाता है। तो यहां पर 5 जून आप लिख लीजिए। कब? 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। फिर है, कौन सी सामग्री सिलाई किट में नहीं रखी जाती है? धागा, सुइयां, इंची टेप या सिलाई मशीन। तो देखो, कौन सी सामग्री सिलाई किट में नहीं रखी जाती है? तो भाई, सिलाई किट में धागा रखोगे, इंची टेप रखोगे, सुइयां रखोगे, हैं? और सिलाई किट में सिलाई मशीनें रख दोगे क्या? सिलाई किट इतनी बड़ी होती है सिलाई किट। तो सिलाई मशीन जो है, ऑप्शन नंबर डी, ये आप सिलाई किट में नहीं रख सकती, है ना। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O2, HO2, H2O या फिर 2HO? कंफ्यूज मत होइएगा, H2O, ऑप्शन नंबर सी। साइंस में भी बहुत बच्चे पढ़ते हैं। H2O क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र होता है। गृह विज्ञान का अर्थ क्या है? कला है, विज्ञान है, या दोनों है? तो देखो बिटिया, जो गृह विज्ञान है वो ए और बी दोनों, यानी कि कला भी है और एक विज्ञान भी है, ऑप्शन नंबर सी। 12वां सवाल है कि बचत के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है? डाकघर में बचत जमा कर सकते हैं या बैंक में? तो हम कहेंगे कि बैंक और डाकघर दोनों ही अच्छे विकल्प हैं बचत के लिए। 100 रुपया बचाया, बैंक में खाता खुलवा लो, चाहे डाकघर में खुलवा लो, बात एक ही है। तो ए बी दोनों यहां पर सही हो जाएंगे। अब बात आती है क्षय रोगी के लिए हानिकारक क्या क्या है, बताओ। हाँ, क्षय रोगी के लिए क्या क्या हानिकारक है? दूध, फल का रस, संतुलित आहार या मसालेदार भोजन है? हाँ, बताओ भाई, मसालेदार भोजन है क्या है? तो क्षय रोगी जो होते हैं, रोगी कोई भी हो, मसालेदार भोजन तो कोई भी डॉक्टर नहीं कहता कि इसको खिलाना। संतुलित आहार सही है, दूध खिलाओ पिलाओ, फल का रस दे दो, फल दे दो, ये सब ठीक है। लेकिन मसालेदार भोजन तो एक स्वस्थ आदमी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। बट क्या है, आजकल रेसिपी देख के यूट्यूब पे खूब चटपटा खाया जा रहा है, खूब चटोरापन आ गया है ना। हाँ, 14वां सवाल है, आदर्श कुएं की विशेषताएं बताइए। बहुत जबरदस्त। आदर्श कुआं एक तो पक्का होता है और दूसरे गहरा भी होता है, तो दोनों ही विशेषताएं हैं। आदर्श कुआं कैसा होता है? पक्का होता है और गहरा होता है, ऑप्शन नंबर बी। 15वां सवाल है, नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती, यानी आपका सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो धड़कता हिया है 72 से 80, धड़कता हिया है 72 से 80, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। सवाल नंबर 16 और का बोला कि कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है? हाँ, सुरक्षित चेक सबसे अच्छा कौन सा है? वाहक चेक है,
क्रॉस चेक है, दोनों है, या कोई नहीं है? तो सबसे सुरक्षित चेक जो है ये क्रॉस चेक होता है। क्रॉस चेक में क्या करते हैं, जैसे ये आपका चेक है, इसमें आपकी दो पेन से लाइनें खींच देते हैं, क्रॉस चेक हो जाता है। और इससे ये होता है, ये सेविंग अकाउंट में ही आदमी इसके पैसे ले सकता है ना, अपने अकाउंट में ही ले सकता है, अकाउंट में ही ये जाता है, इसका कैश नहीं मिलता। और अशुद्ध जल से रोग कौन सा फैलता है? अशुद्ध जल से क्या फैलता है? हैजा फैलता है, क्षय रोग फैलता है, घेंगा फैलता है, चेचक फैलता है। तो हैजा जो है ये जो है आपका अशुद्ध जल के पीने से फैलता है। अगला सवाल 18वां सवाल है, घर का कूड़ा करकट डालना चाहिए? बिटिया समझो, कूड़ेदान में डालोगे, घर में डालोगे, गली में डालोगे, ये सभी में डालोगे हैं कि मोहल्ले वाली छत पे डाल दोगे, कॉलोनी की अगली छत पे? आपका 2 मंजिल बना है तो 1 मंजिल वाले की छत पे भी डाल सकते। हाँ, ऐसा मत करना, वरना सुबह सुबह पिताजी से आपके डंडेबाजी हो जाएगी, मतलब लाठियां चल जाएंगी। हैं, हमारे यहाँ कूड़ा डालती है, इतनी चतुर हो गई है। तो ऐसा मत करना, हमेशा कूड़ा जानिए आप कूड़ेदान में डालना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा बेटा। तो कूड़ेदान में डालना। ध्वनि प्रदूषण को किस में नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, डेसिबल, यानी कि इसको बोलते हैं डीबी। ठीक है, डेसिबल में क्या मापते हैं? डीबी, ऐसे लिखना हमेशा। हाँ, डीबी में नापते हैं, डीबी, डेसिबल, डीबी कैसे भी लिख दो। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में होता है। 20वां और अंतिम सवाल, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ये भी दिवस होता है। हाँ, होता है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून, 19 जुलाई, 19 अगस्त या फिर 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है हर बरस। ठीक है, अब यहां तक तो आपने कर लिए हैं 20, लेकिन आपको इस 20 में से कितने आते थे वो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलते हैं अब खंडबा पे। खंडबा पे सबसे पहले भैया आएगा आपका अतिलघु उत्तरी सवाल। ठीक है, अतिलघु उत्तरी सवाल आएंगे, और अतिलघु उत्तरी सवालों में सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है कि घर की सफाई के 4 लाभ। अब घर की सफाई 4 लाभ बताओ। बहुत बढ़िया लाभ है घर की सफाई के 4 लाभ। अरे जबरदस्त तरीके से लिखिए। एक तो घर की सुंदरता भी बढ़ती है, कीटाणुओं को पनपने में रोकने में सहायक होता है, स्वास्थ्य एवं चुस्ती में सहायक होता है, उत्तम गृह व्यवस्था में सहायक होता है। क्या? घर की सफाई के लाभ। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं? एक तो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं घर की सफाई से, सुंदरता में वृद्धि हो जाती है, तो सुंदरता में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब स्वच्छ हो जाएगा कीटाणु मर जाएंगे, और उत्तम गृह व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण आपका घर हो जाएगा। अगला सवाल आया है भाई, गृह अर्थशास्त्र भी तो होती है। 12 कुर्सियों का मूल्य 504 रुपए है, तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना 12 कुर्सी का मूल्य, 12 ऐसे लगा देना, 12 कुर्सियों का मूल्य बराबर 504 रुपए। ठीक, तो एक कुर्सी का मूल्य बराबर 504 भागे 12। अब 504 12 से, तो 12 चौके 48 और 2 बचा, 12 दूना 24, यानी कुल मिला के आप लिखेंगे 42 रुपए। ठीक है, 12 कुर्सियों का एक कुर्सी का मूल्य 42 रुपया है, तभी तो 12 कुर्सी का मूल्य 504 रुपए आएगा। तो ऐसे सवाल आप लगा के हल कर देना, तो यहां का क्या हो जाएगा? 42 रुपए। ऐसे सवाल लगा के बताना आप, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। पासबुक की उपयोगिता बताइए भाई, पासबुक की उपयोगिता क्या है? पासबुक में हमारे खाते में जो लेन देन होता है उसका संपूर्ण विवरण अंकित रहता है। हम अपने खाते की यथार्थ स्थिति को तुरंत जान जाते हैं कि हमारे में कितने पैसे हमने कल निकाले थे, कितने बचे और कितना ब्याज चढ़ा है। ठीक है, तो पासबुक से क्या मतलब होता है हमारा कि हमने कितना विड्रॉल किया है और कितना डिपॉजिट किया है, यानी लेन देन का संपूर्ण विवरण पासबुक में रहता है। बैंक की पासबुक में
यही होता है। ठीक है, फिर अगला है पारिवारिक बजट। क्या है? पारिवारिक, हाँ पारिवारिक बजट। हाँ, पारिवारिक बजट को समझाइए, क्या होता है भाई एक पारिवारिक बजट? तो जो भी परिवार में आय और व्यय की प्रक्रिया होती है उसको जब हम एक पत्र में, प्रपत्र में लिखते हैं, एक कॉपी में लिखते हैं, तो वो पारिवारिक बजट कहलाता है। अथवा इस तरह आप लिख दीजिएगा कि पारिवारिक बजट किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय को प्रदर्शित करने वाला प्रपत्र होता है। पारिवारिक बजट किसी परिवार में एक निश्चित अवधि में होने वाले आय और व्यय को प्रदर्शित करने वाला एक प्रपत्र होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? पारिवारिक बजट कहते हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल है सिलाई मशीन में प्रायः होने वाली 4 खराबियां बताइए। अब सिलाई मशीन में 4 खराबियां क्या हो जाती हैं? कभी कभी होता है कि धागा बार बार टूटने लगता है, बार बार सुई टूटने लगती है, बार बार धागा फंस जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़ा भी नहीं खींचता है आगे को। तो ये सिलाई मशीन में 4 खामियां हो गई कि बार बार धागा टूटना, बार बार सुई का टूटना, बार बार धागा फंसना, कपड़े का न खींचना। तो ये होती हैं सिलाई मशीन की 4 खराबियां। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वृक्षारोपण के 2 लाभों पर प्रकाश डालिए। बेटवा वृक्षारोपण के 2 लाभों पर प्रकाश डालिए और लिखना इसको कितना है? 25 शब्दों में, यानी एक पेज में कम से कम 4 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। वृक्षारोपण के 2 लाभों पर प्रकाश डालना है। वृक्षारोपण पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं। वृक्षारोपण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। वृक्षारोपण से भाई भू मृदा अपरदन, वनों के आरोपण से यानी वृक्षों के लगाने से वर्षा अर्थात पर्यावरण में संतुलन होता है, जिससे समय पर बरसात और समय पर मौसम परिवर्तन होता है। ये भी तो वृक्षारोपण से होता है। ठीक, तो ये आपके हाथ लघुत्तरी हो गए। अब लघुत्तरी 27 से 31 तक आएंगे। 50 शब्दों में उत्तर देना होता है, यानी लगभग एक पेज में 2 प्रश्नों का उत्तर, या फिर एक पेज में एक का भी दे सकते हैं। ठीक है, चलो भाई 4-4 अंकों में आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे। तलने की किन्हीं 2 विधियां, तला कैसे जाता? नहीं, तला जाता तेल में ना। वृक्षारोपण से लाभ तमाम है, भी बता दिए। गृह गणित का ज्ञान होना एक गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है? निर्जलीकरण से क्या? भाई निर्जलीकरण, जल की कमी हो जाना शरीर में। सफाई कितने प्रकार की होती है? सफाई तो सिंपल सी बात है, सिंपल से सब क्वेश्चन आएंगे, कठिन बहुत ज्यादा नहीं आते होम साइंस में। 32 से 34 दीर्घ उत्तरीय होंगे। 100 शब्दों में उत्तर लिखना हो, यानी 2-2 पेज के उत्तर लिखिएगा आप। कम मत लिखना, जितने ज्यादा लिखेंगे उतने अच्छे अंक मिलेंगे आपको। ठीक है, 3 प्रश्नों के उत्तर देना होता है 18 अंकों में। जल का संगठन क्या है? दूषित जल से कौन कौन से रोग फैलते हैं? हैजा रोग के कारण लिखो, लक्षण लिखो, उसके उपाय बताओ बचने के। पारिवारिक बजट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आता रहता है। पारिवारिक बजट के क्या अभिप्राय हैं? उत्तम बजट की विशेषताएं क्या होती हैं? गृह सज्जा किसे कहते हैं? उपयोगिता बताओ। कलफ कितने प्रकार का होता है और कलफ बनाने में लगाने की विधियां लिखिए। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपके गृह विज्ञान के थे और ऐसे ही पैटर्न पर 2025 का 8 मार्च का आपका पेपर देखने को मिल सकता है। सो इस पेपर को बहुत कायदे से समझिए, बच्चों को शेयर कीजिए, अपने साथी सहेलियों को शेयर कीजिए और मतलब सभी को बताइए कि यहां पर आपको हिंदी के साथ साथ बखूबी और भी विषयों के मॉडल पेपर दिए जाते हैं। मॉडल पेपर तमाम विषयों के देखने के लिए मॉडल पेपर की अलग प्लेलिस्ट हमने बना रखी है और प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए जाकर के, हिंदी की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। निशुल्क पढ़ना है तो आप निशुल्क पढ़ सकते हैं। पेड बैचेस भी हमारी चलती हैं, लेकिन आप निशुल्क पढ़ना चाहते हैं निशुल्क पढ़िए। यूट्यूब पे सभी प्लेलिस्ट फ्री हैं और फुल कोर्स है, मतलब हिंदी की और जो भी पढ़ाया गया है। साथ ही अगर आपको अन्य विषयों को की भी तैयारी करनी है तो अंग्रेजी है, चाहे विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चित्रकला हो, ये सब बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है। बस एक बार आप देखिए, थोड़ा थम के बैठिए
और समझिए। संस्कृत अलग विषय के रूप में अगर आपने लिया है तो वो ऐप पर आपको मिल जाएगी, ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप पर, और यहां पर भी है यूट्यूब पर, लेकिन नए सिरे से ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप पर आपको मिल जाएगी पेड बैच के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े। और डाउनलोड करने के लिए एक वेबसाइट हमारी है modelpaper.info, modelpaper.info नाम की वेबसाइट है। इस वेबसाइट से जाकर के आप बहुत सारे पेपर अपने विषय के, अपने कक्षा के डाउनलोड कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। क्लियर? आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। बहुत कायदे से तैयारी करिए, क्योंकि ये जो विषय होती हैं बहुत ज़्यादा अंक दिलाने में कारगर होती हैं। 70 में 70 अगर आपका सपना है तो गृह विज्ञान में मिल सकते हैं। बहरहाल आप तमाम मॉडल पेपर जो हम कराते रहे वो पढ़ते रहिए और कॉपी लिखने का तरीका समझते रहिए, और अन्य विषय भी कायदे से तैयार करिए, ताकि सब में अच्छे मार्क्स मिले और एक अच्छे अंक लेकर के आप अगली बार, इस बार जो रिजल्ट आए, आप टॉपर की श्रेणी में आए और बताएं कि ज्ञान सिंधु क्लासेस ने हमारी मदद की भाई, तो हम टॉपर बने। बहुत बहुत धन्यवाद।